जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका newsport.com में। आज का विषय है शब्दों का संसार। शब्द, वो शब्द जो हम लिखते हैं, वो शब्द जो हम सुनते हैं और वो शब्द जो हम ग्रहण करते हैं। तो आज बात करेंगे शब्दों की, ऐसे शब्दों की जो किसी को चुभते हैं, जो किसी के मन में पलते हैं और जो किसी के मन से बाहर निकलते हैं। आज का विषय है शब्दों का संसार। शब्द रचे जाते हैं और शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं और शब्द बोले जाते हैं, शब्द तौले जाते हैं, शब्द टटोले जाते हैं, शब्द खंगाले जाते हैं। जी हाँ, शब्द खंगाले जाते हैं और अंततः शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं और शब्द सुधरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द हंसाते हैं, शब्द मनाते हैं और शब्द रुलाते भी हैं। शब्द मुस्कुराते हैं, शब्द खिलखिलाते हैं, शब्द गुदगुदाते हैं, शब्द मुखर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं, शब्द मधुर हो जाते हैं। फिर भी शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द रूठते हैं, शब्द घाव देते हैं और शब्द ताव देते हैं। शब्द लड़ते हैं, शब्द झगड़ते हैं, शब्द बिगड़ते हैं, शब्द बिखरते हैं, शब्द शिहरते हैं, किंतु शब्द मरते नहीं, शब्द थकते नहीं, शब्द रुकते नहीं, शब्द चुकते नहीं। अतएव शब्दों से खेले नहीं, बिन सोचे बोले नहीं, शब्दों को मान दें, शब्दों को सम्मान दें, शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों को पहचान दें, ऊंची लंबी उड़ान दें, शब्दों को आत्मसात करें, उनसे उनकी बात करें, शब्दों का आविष्कार करें, ध्यान से सुनें, गहन सार्थक विचार करें व ध्यान से समझें, फिर उत्तर दें, क्योंकि शब्द अनमोल हैं, जुबान से निकलते बोल हैं, शब्दों में धार होती है, शब्दों की महिमा अपार होती है, शब्दों का विशाल भंडार होता है। और सच तो यह है कि शब्दों का अपना एक संसार होता है। शब्दों की बात चली है। महाभारत के 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई नहीं पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी थी। कौन? पांचाली। द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी
केशव, कृष्ण, वासुदेव, नारायण कक्ष में दाखिल होते हैं और द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और उसको रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठने देते हैं। द्रौपदी, ये क्या हो गया सखा? आपको सबको पता होगा कृष्ण और द्रौपदी दोनों सखा थे। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, यह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। यह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारा कौरव साम्राज्य समाप्त हो गया। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी के शब्द आते हैं, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण का उत्तर आता है, नहीं द्रौपदी नहीं, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। द्रौपदी का उत्तर आता है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं उत्तरदायी हूं कृष्ण? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाते। मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी। और शब्द हमें बहुत कुछ बताते हैं।
अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं अपितु शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी जीव की भावना को ठेस न पहुंचे, अन्यथा होने वाले महाभारत के लिए हम स्वयं उत्तरदायी होंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ newsport.com पर। अगर आपको हमारी कहानी, कविता, कथानक, प्रस्तुतिकरण अगर आपको पसंद आया हो, अवश्य मेल करें newsport@gmail.com। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।